खाओ कद्दू खाओ, नाश्ता खाओ, तुम्हारी बड़ी मामी बनाई है तुम्हारे लिए। देखो पूरी और सब्जी बनाई है, जलेबी भी। तुम सोचते हो ना कि बड़े मामा की इज्जत नहीं मिलता है, देखो सुबह से मेहनत कर रही है, तुम्हारे लिए स्पेशल बनाई है मेहनत करके। अरे बड़े मामा, पूरी सब्जी तो हम रात में भी खाए हैं बोका मामा के यहाँ, अब सुबह में भी पूरी सब्जी खाना पड़ेगा। पूछना चाहिए आपको क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, मेहमान से इतना तो पूछा कीजिए, तब न मेहमान बताएगा उसको क्या खाने का इच्छा है। ये तो आप लोग ऐसे करे जैसे लगता है हम लोग घर में बैठे हैं कि जो बनेगा वो खाना ही पड़ेगा। अरे पागल हो क्या गोरा कद्दू, दिमाग नहीं है? नाश्ता में आदमी लोग यही खाता है, पूरी सब्जी छोला भटूरा। वो तुम्हारा बोका मामा पागल है तो हम भी पागल थोड़ी ना है, रात में ये सब कौन खाता है? और क्या बोले, पूछ के बनाना चाहिए। 3 मेहमान आएगा, 3 अलग अलग डिश बोलेगा, तो क्या यहाँ पर तुम्हारी बड़ी मामी नौकर है? इनका एज नहीं है। अरे मामा छोड़िए इस लोग को, ये लोग बच्चा है, इस लोग को क्या पता कि घर में कितना काम होता है। अरे पापा हमको सब पता है कि घर में कितना काम होता है, हम भी अपना घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं, जो उनको नहीं पता होगा घर में कितना काम होता है। सबका घर में काम होता है, सिर्फ मामा ही लोग का घर में काम थोड़ी ना हो रहा है। और ये कोई पूरी सब्जी मामी थोड़ी ना बनाई है, ये तो बाजार का पूरी सब्जी है। हमको मामा उल्लू बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हमको नहीं पता है घर का पूरी सब्जी और बाजार का पूरी सब्जी में अंतर कितना होता है। देख के हम बता देते हैं कि कौन सा पूरी सब्जी घर का है और कौन सा पूरी सब्जी बाजार का है। आप भले मामा लोग झूठ बोल दे कि हम लोग घर में बनाए हैं, वो बात अलग है। ये पूरी सब्जी तो भोला जी का है ना, भोला ठेला जो लगाता है उसके हम खा चुके हैं। कितना बार आप लोग के यहाँ आते तो वहीं से खाते हैं, और कल बोका मामा भी वहीं से लेके आए थे। क्या उल्लू बनाते हैं मामा आप? और बोका मामा गधा नहीं है बड़े मामा, हम बोले थे रात में पूरी सब्जी हमको खाना है तब हमको खिलाए थे बाजार से मंगवा के, नहीं तो काला कद्दू और पापा के लिए तो अलग खाना बना था जो मामी बनाई थी। हमको क्या पता था कि सुबह के हमको यहाँ पे भी पूरी सब्जी खाना पड़ेगा, तब हम रात में नहीं बोलते। मूड खराब कर दिया पूरी सब्जी का नाम लेके। अरे अब चुप भी हो जाओ, बहुत बोलते हो। कद्दू सिखाए नहीं हो बच्चा लोग को, इतना कोई बोलता है बड़ा के सामने? तुम बताओ काला कद्दू, तुमको तो बढ़िया लगा ना पूरी सब्जी? ये नाश्ता बढ़िया है कि नहीं? अरे हाँ मामा बहुत बढ़िया है, ये तो नाश्ता होता है, नाश्ता में और क्या होता है? और ये गोरा कद्दू बुड़बक है, इसको कुछ नहीं पता है, खाली बकबक करता है। ये पूरी सब्जी घर का बना हुआ लग रहा है, बाहर का नहीं है। कल मंगवाए थे ना बोका मामा, हम देखे बेकार लग रहा था एकदम देखने में, तभी तो हम नहीं खाए। आपके हम बढ़िया लग रहा है एकदम देखने में, सुगंध भी बढ़िया आ रहा है। हाँ ये हुआ बात, ऐसा होना चाहिए बच्चा कि बड़ा कुछ बना कर दे तो उसका तारीफ करें, बुराई नहीं। सीखो अपना बड़ा भाई से। कल जब आए थे तो चुप करके बैठे थे, हमको लगा बड़ा मासूम हो गए, तुम तो एकदम चंट निकले। अरे तो बड़े मामा बना के खिलाइएगा तब न तारीफ करेंगे, आप लोग बनाए कहाँ हैं? आप लोग तो बाजार से लाके खिला रहे हैं, फिर भी झूठा तारीफ करे आपका। हमसे झूठा तारीफ नहीं होता है मामा, क्योंकि हम काला कद्दू की तरफ पागल नहीं है जो झूठा तारीफ करे। इसका तो आदत ही है, सामने में तारीफ करेगा पीछे से बुराई करेगा। लेकिन हम वो कार्टून है जो तारीफ करेंगे मुंह पे करेंगे, बुराई करेंगे तो वो भी मुंह पे करेंगे, काहे कि हम डरते थोड़ी ना है। आपका कर्ज थोड़ी ना खाए है, अपना पापा का खाते हैं, पापा से डर सकते हैं, आपसे क्यों डरेंगे? आप नहीं खिलाइएगा तो पापा जी खिला देंगे। और ऐसे सच बोले तो हम पापा से भी नहीं डरते हैं, इनको भी डांट देते हैं अगर ये भी हमको उल्टा सीधा चीज खिलाते हैं तो। खाना में तो हम अपने मन पसंद का खाते हैं, कोई हमारा खाना में उल्टा सीधा करता है हमको गुस्सा आ जाता है। अरे चुप करो, तमीज नहीं है, बड़ा लोग से ऐसे बात किया जाता है, चुप करो। हाँ कद्दू तमीज सिखाओ इसको, अभी बचकानी हरकत है इसके अंदर, जल्दी बड़ा हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कभी कहीं जाएगा ना रिश्तेदार के यहाँ मार खाएगा। हम तो तुम्हारा मामा है इसीलिए प्यार से समझा रहे हैं, कहीं और ऐसे बोला होता तो 2 जूता मारता इसको मुंह में घींच के। और चलो ये सब बात छोड़ो, ये बताओ जमीन के विषय में कुछ बोल रहा था बोका मामा, बहाना बनाए उनसे जो हम समझाए थे। अरे हाँ मामा, बोल दिया हम उनको कि हमको थोड़ा पैसा की जरूरत पड़ गया था, किसी को देना था, दे दिए उसको, अभी नहीं लेंगे प्रॉपर्टी वगैरह। आप जैसे समझाए थे वैसे बोले है। अच्छा समझा दिए ना, कहीं बुरा तो नहीं लगा उसको? और उसको शक तो नहीं हुआ कि हम मना किए हैं? अरे नहीं मामा, जब उनको यकीन है तो शक कैसे होगा उनको? जहाँ यकीन होता है वहाँ शक कैसे होगा? अरे क्या बोला रे कद्दू, उसको यकीन है कि हम तुमको मना किए हैं? उसको कैसे यकीन हो गया कि हम तुमको मना किए हैं? अरे उनको इस बात पे यकीन थोड़ी ना है कि आप हमको मना किए, उनको तो हम पे यकीन है कि हम जो कहते हैं वो सही कहते हैं, भरोसा है हम पे। तो जब हम पे भरोसा है तो आप पे शक कैसे कर सकते हैं वो बताइए? और फिर जब आप अपना छोटा भाई से इतना डरते हैं तो उसका बीच में काहे पड़ते हैं? वो जो काम करता है उसको करने दीजिए, उसका बीच में पड़िए ही नहीं। आज पापा बढ़िया से लपेटे हैं बड़े मामा को, मजा आ रहा है। अरे हम उसका मैटर में नहीं पड़ते हैं रे बुड़बक, हम तुम्हारा मैटर में पड़े हैं। वो तुमको जमीन दिला रहा है ना, कल को कोई ऊंच नीच हो जाएगा तो तुम तो हमको भी बोलोगे ना कि बड़े मामा आप भी तो थे, मना कर सकते थे, इसीलिए हम बड़ा होने का फर्ज निभा रहे हैं। उसका मैटर में हमको पढ़ने का कोई शौक नहीं है, वो जाए भाड़ में, हमको उससे क्या मतलब है। हाँ धन्यवाद मामा जी हमारा चिंता करने के लिए, लेकिन इतना चिंता मत कीजिए, काहे कि अब तो आपका एज हो गया है ना, पता नहीं फिर बाद में आपका कोई चिंता करेगा कि नहीं। चलो चलो ये सब छोड़ो, कब जा रहे हो वापस कद्दूपुर? अरे कल या परसों तक निकल सकते हैं मामा जी, अभी कोई फिक्स नहीं है, वेटिंग में टिकट चल रहा है ना हमारा। अरे क्या बोल रहा है तुम, कल या परसों जा सकता है? टिकट कटाया होगा तो उसमें डेट तो होगा ना, किस दिन का कटाया है? वेटिंग का टिकट कब का मिला है तुमको? और ऐसे भी यहाँ तुम सबसे मिल लिया।
फिर क्यों वेट कर रहा है, जाओ अपना कद्दूपुर। अरे मामा जी 2 टिकट कटवाए हैं, एक परसों का और एक कल का। अब देखते हैं, दोनों वेटिंग में चल रहा है, कौन सा कंफर्म होगा। जो कंफर्म होगा उसी में जाएंगे। काहे कि हमको थोड़ी ना मालूम था कि आप जमीन के लिए हमको मना कीजिएगा। हम तो दिन लेके आए थे, इसीलिए हम 2 टिकट कटवाए हैं। हम तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके आए थे ताकि प्रॉपर्टी अगर पसंद आ जाएगा तो ले ही लेंगे लगे हाथ। लेकिन अब आप मना ही कर दिए, तो अब देखते हैं जो टिकट कंफर्म होगा चले जाएंगे। ऐसे भी बहुत दिन हो गया था, आप लोग से मिले नहीं थे बढ़िया से, और बच्चा लोग का भी घूमने का मन था तो इसीलिए रुके हैं। ये लोग भी घूम लेगा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन काम धंधा वाला आदमी को इतना दिन का छुट्टी नहीं लेना चाहिए। चलो ठीक है, कटवा लिए हो टिकट तो क्या बोले, आज रात में यही रहना, ठीक है। और ऐसे ये बताओ, काला कद्दू कल से आया है, अभी टी शर्ट नहीं बदला है, वही पहना हुआ है, क्या बात है, कपड़ा लेकर नहीं आए थे? अरे मामा जी 2 टी शर्ट लेके आया था, एक गंदा हो गया इसका, इसीलिए एक ही पहन रहा है। अच्छा अच्छा। प्रणाम गुरु घंटाल भैया। अरे प्रणाम प्रणाम फुल्का जी, बड़ा दिन बाद देख रहे हैं आपको। अरे हाँ भैया, समय नहीं मिलता था। आपको तो पता है ना मेरा कितना बड़ा बिजनेस है, समय नहीं मिलता है। कभी इस फैक्ट्री में जाना पड़ता है तो कभी उस फैक्ट्री में जाना पड़ता है। अरे हाँ, ये बात तो बढ़िया बोले आप। जब हम लोग जैसा छोटा व्यापारी को फुर्सत नहीं मिलता है काम से, तो आप जैसा बड़ा व्यापारी को काम से फुर्सत कैसे मिलेगा? हाँ वही ना बोल रहे भैया, इसीलिए समय नहीं मिलता है। आज तो हम इसलिए आए आपके पास कि हमारा लड़का का मंगनी हो गया है, अगला महीना का 15 तारीख को शादी है। हम आपको 2-3 दिन पहले वीडियो भी भेजे थे व्हाट्सएप पे, पता नहीं आप देखे है कि नहीं देखे है। हम गुजर रहे थे तो सोचे सामने से भी बोल दे, काहे कि हम लोग का रिश्ता तो वैसा नहीं ना है कि खाली वीडियो भेज देंगे तो हो जाएगा, मनाना भी पड़ता है। अरे हाँ हाँ भैया, सही कि आप आ गए घर पर, हम तो मैसेज पर ध्यान ही नहीं दिए थे। बढ़िया कि आप घर पर आकर मना दिए, इसी को तो प्रेम बोलते हैं। हाँ तो आना है आप लोग को पूरा फैमिली के साथ, समझे ना, भाभी बच्चा सबको लेके आइएगा। अरे हाँ हाँ भैया, जरूर आएंगे, ये भी कोई बोलने का बात है। और आपको बधाई भी हो। ऐसे आपका परिवार और बच्चा लोग देख नहीं रहा है, ये भाई साहब कौन है और ये बच्चा लोग कौन है? अरे भैया, ये मेरा भांजा है और ये लोग उसका बच्चा है, घूमने आया है इमलीपुर, कद्दूपुर में रहता है। अच्छा अच्छा, प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम भैया प्रणाम। अच्छा गुरु घंटाल भैया जी सुनिए ना, झारखंडी चौक में हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। अगर आपको सोसाइटी में जमीन लेना है तो ले लीजिए, अभी सस्ता रेट में मिलेगा। पूरा हम लोग ग्रीन सिटी बना रहे हैं वहाँ पे, 2-3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर लाखों का जमीन करोड़ों में बिकेगा। अरे नहीं नहीं भैया, अभी पॉकेट में पैसा कहाँ है जो जमीन लेंगे, और इतना जमीन जगह है, और जमीन लेकर क्या करेंगे? जमीन ज्यादा रहता है ना, वो भी हेडेक होता है। अब बस जिंदगी बढ़िया से कट जाए, मोह माया त्याग दिए हम। चलिए बढ़िया भैया, सोच आपका बढ़िया है, यही सोच सबका होना चाहिए। लेकिन फिर भी माइंड में रखिएगा, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, किसी को प्रॉपर्टी वगैरह लेना हो सस्ता में, तो बताइएगा हमको। ऐसे तो हम लोग का बिक जाएगा, लिमिटेड है। फिर भी ध्यान में रखिएगा, 1000 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीन दे रहे हैं अभी, और आपके थ्रू कोई आएगा तो 900 रुपया स्क्वायर फीट भी दे देंगे उसको। अरे ये तो बोल रहा है सोसाइटी बनाएगा, ग्रीन सिटी बनाएगा, सही में उसका वैल्यू तो बहुत बढ़ जाएगा। ये मामा जी उसको मना क्या कर रहे हैं? ये आदमी जाएगा तो हम मामा जी से बात करेंगे, हमको ले लेना चाहिए वहाँ पे प्लॉट। मामा जी कह रहे थे हम तुमको जमीन दिला देंगे, जमीन दिला देंगे। आप सामने से कोई बता रहा है, उसको साफ मना कर रहे हैं, जिक्र भी नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ प्लॉट लेने ही आए थे। चलो हम बात करते हैं, काहे नहीं बोल रहे मामा जी। तुम्हारा भोका मामा और चालू मामा हमको बेवकूफ समझता है, और तुम लोग भी अब वही समझ रहे हो। देखे ना, अभी आंख के सामने देखे ना, सुबह सुबह इस शहर का सबसे अरबपति आदमी, बहुत बड़ा बिल्डर, होटल का मालिक, खुद चलकर मेरे घर पर आया अपने बेटा का शादी का इनविटेशन देने के लिए। तुम अभी इसको नहीं जानते हो, ये कौन है? इमलीपुर में अभी एक मॉल खोला था, जिसका उद्घाटन करने कौन आया था पता है? प्रधानमंत्री आया था उद्घाटन करने के लिए। वो आदमी मेरे घर पर चल कर आया, भैया भैया करता है हमको। अरे मामा जी, वो तो हम बात ही से समझ गए थे, वो बहुत पैसा वाला आदमी है। जब वो बोला ये फैक्ट्री से वो फैक्ट्री हमको जाना पड़ता है, तभी हम समझ गए थे ये तो बहुत पैसा वाला आदमी है। लेकिन मामा जी हमको एक बात नहीं समझ में आया, वो जब प्लॉटिंग का बात कर रहा था कि 1000 रुपया स्क्वायर फीट में प्लॉट बेच रहा है, सोसाइटी बनाएगा, तो आप इंटरेस्टेड काहे नहीं हुए उसमें? जब आपको पता था कि हमको जमीन लेना है, आप बोले थे हमको दिलाएंगे, तो आप मेरा जिक्र करते ना उसके सामने, काहे नहीं किए? तुम अभी भी ना बेवकूफ हो, तभी तुम बच्चा की तरह बात करते हो। तुमको पता है बड़ा आदमी तो है वो, लेकिन बड़ा आदमी है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बढ़िया आदमी है। ऐसा लोग के साथ डीलिंग नहीं करना चाहिए। इस लोग के पास बहुत सारा क्रिमिनल भी होता है, कभी कुछ गलत कर दिया तो कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे। जिस आदमी का पहुंच प्रधानमंत्री तक है, सोचो वो कितना बड़ा आदमी होगा। इसीलिए ऐसा आदमी लोग से सिर्फ हाय हेलो रखना चाहिए, जरूरत से ज्यादा इस लोग के साथ टच में नहीं आना चाहिए, वरना खुद के लिए घातक हो जाता है, पता है ना। कभी भी फोन करके बुला लेगा, आइए भैया यहाँ आइए, जाना पड़ेगा, और अगर नहीं गए तो फिर समझ लो क्या होगा। इसीलिए नहीं बोले, तुमको हम बोले ना 6-7 महीना वेट करो, हड़बड़ा कह रहे हो तुम। ऐसे भी जिस जगह के लिए बोला ना, वो बहुत ही बेकार जगह है। 1000 रुपया स्क्वायर फीट में हम लेंगे वहाँ पर, 100 रुपया स्क्वायर फीट में न ले हम वहाँ पर। तुमको अपना अक्ल नहीं है, वो हमको ऑफर दिया ना, हम लिए, हम भी तो मना किए। तुम्हारे बारे में हमको याद है, मत सोचो कि याद नहीं है, लेकिन हम जिक्र नहीं किए। अगर भूल से भी जिक्र कर देते तुम्हारे बारे में, तो पता है तुरंत ही बैठ जाता और फाइनल करके ही जाता, समझे। तुम चिंता मत करो, जमीन मिलेगा तुमको। चलो नाश्ता खाओ। अच्छा मामा, नाश्ता तो खा रहे, लेकिन थोड़ा देर के लिए हम लोग बाजार जाएंगे, काम है, फिर आ जाएंगे शाम तक। अरे गजब करते हो यार तुम, एक दिन के लिए तो आए हो मेरे पास, उसमें भी तुमको बाजार जाना है। क्या काम है तुमको यहाँ पर? इमलीपुर में क्या काम है तुमको? और अगर चलना भी है तो हमारे साथ चलना, जो काम होगा हम करवा देंगे, सस्ता में ही करवा देंगे, समझे। और ऐसे आए हो, नाश्ता खाओ, आराम करो,
रेस्ट लो, सीधे यहीं से कद्दूपुर के लिए निकलना, ट्रेन यहीं से पकड़ना, समझे? इधर उधर ज्यादा जाओगे फिर कोई माइंड डाइवर्ट कर देगा या बोका मामा फिर सिखा देगा ये लो वो लो, फिर क्या बहाना करोगे? बार बार बहाना करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए यहीं रहो, सबसे अच्छा यही है। ठीक है मामा, ये सही बोले थे बोका मामा। ये बड़ा मामा जो है ना 1 नंबर का 420 है, सही किया काला कद्दू लड़ाई लगवा के। इनके यहाँ आते हैं तो पकड़ ही लेते हैं, छोड़ते ही नहीं है। देख रहे हैं ना दोस्तों, इनके सामने मुंह भी नहीं खोल पा रहे हम, इसलिए मुंह बंद करके बात करना पड़ा आप लोग से। कैसा मामा हमारा कमेंट करके बताइए, कैसे निकले यहाँ से, कोई तरीका तो बताइए, ताकि हमको तो जाना है ना प्रॉपर्टी देखने के लिए। और वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।